हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इनमें से हम लोग पहले एक टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक है? प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। तो प्राचीन इतिहास के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पुरातात्विक के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले जितने भी यानी वस्तु होते हैं वो पुरातत्व के अंतर्गत आ जाएंगे, और साहित्य के अंतर्गत जितने भी पुस्तक है जिससे जानकारी मिलता है वो साहित्य के अंतर्गत आ जाएंगे, और विदेशी यात्रियों का विवरण जिससे विदेशी यात्रियों के बारे में पता चलता है। विदेशी यात्री भारत में आके जो कुछ भी लिखा था या फिर किसी दूसरे देश में आके लिखा था उसी को विदेशी यात्रियों का विवरण के नाम से जानते हैं। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अभिलेखों की निम्नलिखित में कौन सी सीमा नहीं है? अभिलेखों की निम्नलिखित में कौन सी सीमा नहीं है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? अभिलेख देश के कुछ ही भागों में मिलते हैं, ये बोला गया है। तो ये अभिलेख एक ही भागों में नहीं मिलता है, कई सारे भागों में पाए जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में सबसे अधिक अभिलेख किसके मिले हैं? भारत में सबसे अधिक अभिलेख किसका मिला है? अशोक का, जो 44 अभिलेख मिल चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला था? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का जो यानी सबसे पहले अर्थ निकाला था, कब निकाला था? 1837 में। यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाहुत सिक्कों को किसने जारी किया था? वाहुत सिक्कों को किसने जारी किया था? राजाओं ने, व्यापारियों ने या फिर नागरिकों ने? इनमें से सभी ने जारी किया था। राजाओं ने भी, व्यापारियों ने भी और नागरिकों ने भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र के साथ क्या नहीं मिलता है? उत्तरी कृष्ण मार्जित के साथ मोबाइल नहीं मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रभावती गुप्त की कौन थी? प्रभावती गुप्त जो थी यानी विक्रमादित्य की पुत्री थी, यानी चंद्रद्वितीय की पुत्री, यानी उसकी का दूसरा नाम क्या है? उसी को उपाधि मिला था विक्रमादित्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजा के आतंक से तंग आकर लोग क्या करते थे? तो राजा के आतंक से यानी तंग आकर लोग क्या करते थे? घर में अपने को बंद करते थे, गलत बात है। राजा को मार देते थे, ये भी नहीं है। घर को छोड़कर जंगल में भाग जाते थे, यही सही है। यानी राजा के आतंक से अपने निवास स्थान को छोड़ के जंगल में चले जाते थे। निम्न में से कौन सा सामंतों से संबंधित नहीं है? सामंतों से संबंधित कौन सा सही नहीं है? राजा से वेतन लेते थे, नहीं लेते थे, यही सही है। क्या है? राजा से वेतन नहीं लेते थे सामंत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अशोक ने साम्राज्य को अखंड करने के लिए क्या किया? अखंड करने के लिए वो क्या किया था? धम्म की शुरुआत किया था, एक धर्म चलाया था जिसको अशोक का धम्म के नाम से जानता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राचीन भारत में एक ऐसे क्षेत्र का नाम बताइए जहां राज्य और नगर संघ रूप से बसे थे। तो वो कौन सा क्षेत्र था? वो पूर्वी भारत था। यानी ये उत्तरी भारत है, ये पश्चिमी भारत है, सॉरी ये दक्षिणी भारत है, ये पश्चिमी भारत है, ये उत्तरी भारत है, पूर्वी भारत है। तो पूर्वी भारत में क्या था? राज्य और नगर संघ रूप से बसे थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र ने क्या लिखा था? वो कौन सा क्या लिखा था? वो लिखा था विदित तथा मंजरी नाम से पुस्तक लिखा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका नामक जो पुस्तक लिखा था कौन लिखा था? वो लिखा था मेगस्थानीज। कौन लिखा था? मेगस्थानीज लिखा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र? वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस शासक को? समुद्रगुप्त को। 14वां क्वेश्चन में आते हैं। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को कहा जाता है महापीलुपति कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से महिला संत थी, महिला संत कौन थी? मीरा भी थी, अंडाल भी थी और कराइकल भी थी। कौन थी? मीरा, अंडाल और कराइकल, इनमें से सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की जो शुरुआत किया था वो कौन किया था? अशोक के द्वारा किया गया था। 17वां क्वेश्चन में आते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो लोधी यानी जो नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? श्रवणबेल गोला में हुई, श्रवणबेल गोला में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को मानने वाले थे? यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? वो विधिदत्त था। कौन था? विधिदत्त। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष। कौन था? लक्षणाध्यक्ष। ये राइट आंसर है, किसी में सी रहता है वो गलत है, ये राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी, इसके बारे में बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किया था उस समय मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन थी? कौन सी थी? पाटलिपुत्र। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ अवस्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ अवस्थित था? तो ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित था। कौन किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में अवस्थित था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मौर्यकाल प्रशासन में, मौर्यकालीन प्रशासन में या मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता कौन था? वो राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मौर्य काल में बढ़ाई क्या था? मौर्य काल में जो बढ़ाई था वो भूमिदान को कहा जाता है, यानी एक विभाग था जो भूमिदान से संबंधित था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? वो था बौद्ध धर्म, व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध। लेकिन जब मौर्य वंश था तो मौर्य वंश की स्थापना के समय जितने भी थे उस समय जैन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उसका व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म से था, जो उक्त गुप्त के समर्थन में इसको यानी धारण किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था? तो वो श्रीलंका भेजा था, सिन्हाल द्वीप। कहाँ पे? श्रीलंका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बना था? अभी बताइए कौन सा? उपगुप्त के बारे में, उपगुप्त के प्रभाव समर्थन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजगिरी की नगर वधु का क्या नाम है? तो राजगिरी की जो नगर वधु थी उसका क्या नाम है, इसके बारे में पूछा गया। तो ये शाल्वती। क्या नाम है? शाल्वती। राजगिरी की नगर वधु का नाम शाल्वती है। नेक्स्ट आते हैं, किसने कहा वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? ये कौटिल्य का कथन था, चाणक्य नीति के अंतर्गत दिया गया था, जिसका नाम चाणक्य है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? वो थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट बिहार का था, और बिहार का यहाँ पे ऑप्शन बिहार में दिया हुआ नहीं है, तो क्या दिया हुआ है? पटना दिया हुआ है, तो पटना आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द्वितीय नगरीयकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीयकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीयकरण के नगरों को लोहयुगीन नगर कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का प्राचीन ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीन ज्ञात अभिलेख कौन सा है? वोक्जागोई का अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? वोक्जागोई का अभिलेख। आते हैं 35वां क्वेश्चन में, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक की राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? किस यानी सेल्युक्त ने भेजा था उसको, यानी सेल्युक्त ने अपनी बेटी का विवाह कराया था किससे? मेगास्थनीज से, और अपने राजदूत को भेजा था मेगास्थनीज को, जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, यानी किया गया है या मिलता है? तो वो 13वां शिलालेख में। कौन सा शिलालेख में? 13वां शिलालेख में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो चीन के जो यात्री थे फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो ये आया था विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो था किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन भेजा था? सेल्युक्त निकेटर भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि उसकी बेटी हेलेना से विवाह कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था, और इसी के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? एरन के अभिलेख में। किस अभिलेख में? एरन के अभिलेख में। सती प्रथा क्या होता है? जब पति मर जाता था तो उस समय पति के शव के साथ यानी जीवित पत्नी को भी जलाया जाता था, उसी को सती प्रथा कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन करता है? वर्णन है, यानी वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन मिलता है? तो वो कौन सा है? हर्षवर्धन। कौन सा काल है? यानी काल में शासन यानी हर्षवर्धन के शासन काल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 319 से 20 ईसा पूर्व में किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो था कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अर्थशास्त्र की रचना कब की गई थी? अर्थशास्त्र की रचना जो किया गया था वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था। बहुत सारी पुस्तक में 3री शताब्दी ईसा पूर्व लिखा होता है, लेकिन वो कब किया गया था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो ये हैंगसांग था नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों का वीणा बजाते हुए दिखाया गया? यानी सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं? तो कौन सा शासक है? वो है स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त को वीणा बजाते हुए, सॉरी स्कंदगुप्त को नहीं किया गया था, ये किया गया था समुद्रगुप्त को। किसको किया गया था? समुद्रगुप्त को। यानी समुद्रगुप्त को ही वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, स्कंदगुप्त को नहीं था दिखाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है। लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी उत्तरी भारत में। ये कौन सा भारत है? ये है दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत कौन सा है? उत्तरी भारत सबसे ऊपर वाला है। तो कौन सा लिपि मिलता है यहाँ पे? खरोष्ठी लिपि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक मिले हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक मिले हैं? तो कितने मिले हैं? 44 मिले। कितने मिले हैं? 44 अभिलेख मिल चुके हैं अशोक के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था, फेमस नहीं हुआ था। बाकी सब देश में, लगभग देश में फेमस हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ पाई? जीवक ने जो वेद की शिक्षा पाई कहाँ पाई थी? वो पाई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पाई थी? जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ पाई थी? पाटलिपुत्र में पाई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीवक कहाँ का रहने वाला था? क्या क्वेश्चन है? जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक जो था राजगिरी का रहने वाला था। किस कहाँ का? राजगिरी का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति किस रूप में थी? वो थी वेद्य के रूप में। किस रूप में? वेद्य के रूप में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो ये किस जिले में अवस्थित था? ये भागलपुर जिले में अवस्थित था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो ये हर्यक वंश से संबंधित था। किस वंश से था? हर्यक वंश से संबंधित था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का जो संबंध था वो किस वंश से था? वो था विधिदत्त वंश। किस वंश? विधिदत्त वंश। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित था? तक्षशिला जो था किस राज्य में अवस्थित था, उसके बारे में पूछा गया है। यानी कि तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित था, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये गंधार राज्य में अवस्थित था। किस राज्य में? गंधार राज्य में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शैलयुक्त ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से कराया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, इसलिए अपने राजदूत मेगास्थनीज को इसके दरबार में भेजा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो धर्म विजय का उल्लेख भी किस में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त के समकालीन थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हुनों को पराजित करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? समुद्रगुप्त था, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो कहाँ थी? वो थी, यानी मगध का यानी पहला राजधानी जो था वो कौन था? राजगिरी था। कौन था? राजगिरी था। प्राचीन राजधानी राजगिरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मगध का प्राचीन राजवंश कौन सा है? मगध महावजन पद में सबसे पहला जो वंश आया था वो कौन था? हर्यक वंश था, जो बिंबिसार के द्वारा लाया गया था। हर्यक वंश था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो उदयनी था। उदयनी नहीं क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने किस नदी के संगम पर किया था? तो वो 3 नदी था, गंगा नदी भी था, सोन नदी भी था, पुनपुन नदी भी था, तो तीनों नदी के संगम में इसकी स्थापना किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रक्त मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग, आक्रामक यानी ये हथियार था, रक्त मूसल क्या था? हथियार था, जो कौन प्रयोग करता था? अजातशत्रु के द्वारा लाया गया था। और अजातशत्रु किस वंश से था? वो था मगध महाजनपद में था। किस महाजनपद में? मगध महाजनपद में संबंधित था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तपलिपित बंदरगाह अवस्थित है, तपलिपित बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? बंगाल में है। कहाँ पे है? बंगाल में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चाणक्य भारत की किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था? चाणक्य जो था भारत की किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था? तो वो कौन सा संस्था था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो प्राचीन भारत में जो था औदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो वो कहाँ अवस्थित था उसके बारे में पूछा गया है। तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय था मगध में। कहाँ पे था? मगध में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर बी सही होगा, क्योंकि 78 ईसा पूर्व में किया गया था। कब? 78 ईसा पूर्व में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी, विश्व में सबसे पहली धातु पाई जाने वाला कौन था? तांबा था। किसी में चांदी दिया हुआ रहेगा, चांदी गलत दिया हुआ रहता है, क्योंकि सबसे पहले जो धातु मिला था कौन सा था? तांबा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत की सबसे प्राचीन लिपि, भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पर्याकपरस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? पर्याकपरस्ती का जो संबंध है किस गुप्त शासक से है उसके बारे में, यानी पर्याकपरस्ती का जो संबंध है वो समुद्रगुप्त से संबंधित था। किससे था? समुद्रगुप्त से संबंधित था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का जो मरम्मत कराया था, यानी अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का जो मरम्मत कराया था, कौन कराया था? वो कराया था स्कंदगुप्त। कौन कराया था? स्कंदगुप्त। लेकिन इसका निर्माण, सुदर्शन झील का जो निर्माण किया था वो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था किस वंश का शासक था? वो मौर्य वंश का शासक था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये बता चुके हैं, ये अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो चाणक्य है। कौन है? चाणक्य है, जिसका नाम कौटिल्य भी है, जिसका नाम कौटिल्य भी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 78 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? ये जो मालविकाग्निमित्र है ये किसकी रचना है? ये है मालविकाग्निमित्र, ये है कालिदास की रचना। किसकी रचना है? मालविकाग्निमित्र, कालिदास। कालिदास की और भी पुस्तक थे, ठीक है, इनमें से एक पुस्तक कौन था? मालविकाग्निमित्र था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पर्याकपरस्ती अभिलेख किस लिपि में है? पर्याकपरस्ती जो यानी स्तंभ है वो किस लिपि में है, यानी वो कौन सा लिपि में पाया गया था? पर्याकपरस्ती में जितने भी लिपि पाए गए थे, स्तंभ पाए गए थे, वो किस यानी अभिलेख पाए गए थे वो किस लिपि में था? वो था ब्राह्मी लिपि। कौन सा था? ब्राह्मी लिपि। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, धम्म महापात्रों को क्या बोला गया है? 80 वाला क्वेश्चन में क्या बोला? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्रों को जो नियुक्त करने वाला था कौन था? धम्म महापात्रों को नियुक्त करने वाला कौन था? अशोक था। अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत किया गया था, यानी अशोक ने धम्म महापात्रों को लाया था। धम्म यानी धम्म एक क्या है? धर्म था। अशोक ने खंड होने से, यानी अशोक ने साम्राज्य का खंड होने से बचाने के लिए धम्म चलाया था, जिसे अशोक का धर्म भी कहते हैं और धम्म भी कहते हैं। कौन चलाया था? अशोक के द्वारा चलाया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उसी को धम्म महापात्र भी कहते हैं, और ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जीवक वेद, जीवक वेद किस वंश के काल में थे? तो ये जीवक वेद जो था किस वंश के काल में था? तो बात करें जीवक वेद के बारे में तो ये हर्यक वंश के काल में था। किसके काल में था? हर्यक वंश के काल में था। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये था आज का 81 ऑब्जेक्टिव जो दूसरा चैप्टर से है और एनसीईआरटी बेस्ड है। इसी से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में। तो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।